Assalamu alaikum. I am Dr. Abdul Halim. I am consultant psychiatrist at Brightway Clinic and Shifa Clinics. आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसको हम अपनी ज़बान में स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक कॉमन नफ्सियाती बीमारी है जो हर 1% इंसान में होती है और ये एक जादू तावीज़ की असर की वजह से बीमारी नहीं होती। हालांकि लोग समझते हैं कि ये बीमारी बेसिकली जादू तावीज़ की वजह से होती है, कोई जिन चढ़ जाता है या कोई इस तरह का असर होता है इस वजह से बीमारी होती। लेकिन साइंसी तहकीक के मुताबिक ये बीमारी नफ्सियाती बीमारी है जो केमिकल्स के डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। और इसमें और क्या वजूहात हो सकते हैं बीमारी के, एक तो इंसान के अगर ख़ानदान में बीमारी चल रही हो स्किज़ोफ्रेनिया की तो ख़ानदान के दूसरे शख्स को बीमार होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। अगर इंसान को बेसिकली बचपन में कोई महरूमियाँ आई हों, परेशानियाँ आई हों या करंट लाइफ स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हों तो उन कैफियत में भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो सकती है कंपेरेटिवली जो आम लोग इनको परेशानियाँ नहीं हैं। इसके अलामात क्या होते हैं? इसके अलामात में लोग जिनको बीमारी होती है उनको पता नहीं होता अमूमन कि वो बीमार हैं, किसी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, शक बात कर रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द लोगों के ऊपर कि लोग हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, या लोग एजेंसीज़ उनके पीछे लगी हुई हैं और वो टारगेटेड हैं, विक्टिमाइज़ हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके से वो कंट्रोल हो रहे हैं या लोग उनको तंग कर रहे हैं। तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी शक करते हैं और लोगों के ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर शक करते हैं। बेसिकली ये पैरानॉइड हो जाते हैं, इसको कहते हैं डेलिवेंस। तो वो शक बात करना शुरू हो जाते हैं, उनके रवैयों में काफ़ी तब्दीली आ जाती है, खुद से बातें करने लग जाते हैं, खुद से मुंह में बड़बड़ाते हैं, सफाई सुथरे का ख्याल नहीं करते, लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं और उनके जो बिहेवियर है उनमें अमूमन घर छोड़ के चले जाते हैं, तब्दीली आ जाती है, या घर छोड़ने की बजाय सफाई सुथराई कपड़े उतार देते हैं। इस तरह के जो काम करते हैं जो आम लोग नहीं करते, बातें भी रिलेवेंट नहीं करते, सवाल एक करते हैं तो दूसरे जवाब दूसरे तरीके से देते हैं। ये अलामात आ सकते हैं। बाकी उनको आवाज़ें आती हैं कानों में या इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं जो और लोगों को दिखाई नहीं देती। तो बेसिकली वो समझ रहे हैं कि लोग उनके पीछे हैं, इनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, लोग उनका पीछा कर रहे हैं। बेसिकली सस्पिशियस होते हैं, या जो हस्बैंड होते हैं अपने मिसेज़ के ऊपर करते हैं, मिसेज़ अपने हस्बैंड के ऊपर शक करते हैं, ये भी हो सकता है। मतलब उनको लोगों को पता नहीं होता कि हो क्या रहा होता है। बेसिकली बीमारी की वजह से केमिकल इम्बैलेंस आ रहा होता है, डोपामाइन की ओवर एक्टिविटी हो रही होती है जिस वजह से ये अलामात आ रहे होते हैं। अब इसका इलाज मौजूद है हमारे साइकेट्री में। अगर इलाज बर वक्त किया जाए और अच्छे तरीके से किया जाए तो रिज़ल्ट बड़े अच्छे होते हैं, मस्बत होते हैं। अगर इलाज में देर करें, जल्दी इलाज ना करवाएं तो उस तरह के नताइज नहीं होते। दवाई एक तो हम देते हैं इलाज के लिए, साइकेट्रिक जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स हैं वो ठीक होने के बाद भी चलती हैं, जल्दी फ़र्क नहीं आता। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 1-2 दिन में फ़र्क आए। हमेशा जितने भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उनमें वक्त लगता है असर आने में, 2 से 4 हफ्ते अमूमन लग जाते हैं सही असर आने में। उसके बाद जब ठीक हो जाते हैं पेशेंट, उसके बाद भी हम 2 साल तक मिनिमम दवाई चलाते हैं, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं उनके अलामात को ठीक करते हैं लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्मा नहीं करते दवाइयाँ। तो हम दवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है कम करते हैं, अदरवाइज़ हम एकदम से दवाइयाँ कम नहीं करते। बाकी उसके साथ हम उनको सब थेरेपी भी करते हैं, साइकोथेरेपी, इनको सफाई सुथरे का ख्याल करवाते हैं, इनको उनके एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं, एक रूटीन स्केड्यूल देते हैं उसको फॉलो करवाते हैं और साथ में रिलेशनशिप जो है वो बेहतर करते हैं फैमिली के साथ, लोगों के साथ। ऑक्यूपेशनल स्किल्स भी सिखाते हैं ताकि अपनी जॉब भी कर सकें, अपना काम भी कर सकें सफाई सुथराई के करने के साथ साथ। और फैमिली का रोल इस बीमारी में बहुत अहम है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है या ओवर प्रोटेक्ट कर रही है कि उनको बीमार समझ रही है, ट्रीट कर रही है कि बहुत ज़्यादा बीमार है, ओवर प्रोटेक्ट कर रही है, तो भी इस बीमारी में जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, बीमारी बार बार ख़राब होती है। अगर इसको कहते हैं कि एक्सप्रेस्ड इमोशंस, हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन, मतलब आप या तो पेशेंट के ऊपर क्रिटिकल हो रहे हो, तनकीद का निशाना बना रहे हो पेशेंट को, या उसको ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हो,
یا اس کے ساتھ ہاسٹائل رویہ اختیار کر رہے ہو، اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو، اس کے اگینسٹ جا رہے ہو، تو مریض کو ریلیکس ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، مطلب بیماری دوبارہ آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہونے کے بعد۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی کوئی بیماری میں ٹھیک ہوتا ہے دوائیوں کے ساتھ، تو ڈاکٹرز کی ہدایت کے بغیر دوائیاں نہیں چھوڑنی، اور ساتھ صحیح فالو اپ میں رہنا ہے، اور اپنی جو دوائیوں سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے مریضوں کا، تو وہ پھر دوائیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوائی لیتے ہوئے ایک تو پراپر ڈائٹ ہو، ایکسرسائز پراپر ہو، اور اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال کیا جائے، زیادہ چکنائی والی چیزوں کو اوائڈ کیا جائے، اور چکنائی کے ساتھ ساتھ ورزش ریگولر کریں گے تو جو جسم میں چکنائی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور ریگولر کچھ ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہم کرواتے رہتے ہیں لیبس، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دوائیوں سے کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہو رہا۔ باقی دوائیاں اگر صحیح ٹائم پہ لی جائیں تو مریض ٹھیک رہتے ہیں، کافی عرصہ اور اچھی لائف گزار سکتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں، شادی بھی ان کی ہو سکتی ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، نارمل لائف ہو سکتی ہے اگر بیماری کی صحیح علاج کیا جائے۔ کچھ مریض انفارچونیٹلی ایسے ہوتے ہیں جن کو اتنا فرق نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پھر بھی علاج کرنا ضروری ہے، کیونکہ بعض مریض ہوتے ہیں 60-70% ان کو فرق آ جاتا ہے دوائیوں سے، کافی نارمل زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس کو میں اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی آپ کے قریبی شخص کو ایک تو اس طرح کی بیماری ہے تو ان کو سائیکیٹرسٹ سے یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے ان کا علاج کروائیں، تاکہ ان کی زندگی نارمل ہو جائے، اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ بہت شکریہ۔